हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के एसएसटी यानी सोशल साइंस सामाजिक के पेपर का थोड़ा देखते हैं, अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से ये हमें एग्जाम में मिला और किस तरीके का ये हमें पेपर आता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कृपया जांच करने की प्रश्न पत्र में 37 यानी 37 प्रश्न है, यानी कि 37 प्रश्न इसमें आए हैं। ठीक है, और कुछ बेसिक देख लेते हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका के प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। चलिए, ये तो मेन इंस्ट्रक्शन हो गए। चलते हैं क्वेश्चन पेपर में अंदर की तरफ। तो देखिए, एक तरफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजों में पेपर आता है। जो आपको कंफर्टेबल हो समझने में आप उसे करें। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ हमें दिशा निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इससे आगे बताते हैं हम आपको। तो देखिए, जो इसका खंड क है यानी पार्ट 1 के अंदर सेक्शन ए के अंदर जो है आपको 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि एक नंबर के हैं। और 20 क्वेश्चन यानी 20 गुणा 1 बराबर 20 यानी 20 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कुछ इस प्रकार से आया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर करेक्ट इसका बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा किसका मैचिंग है। ठीक है ना, तो ये जब आप याद करके होंगे तभी आप इसे कर पाएंगे, तुक्काबाजी बिल्कुल नहीं चलती है। ठीक है ना। देखिए इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गेस्ट निकाला। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिला हमें। तो इसी तरीके से जो है हमें कुछ ये क्वेश्चन जो हैं वो मिलेंगे, यानी 20 प्रश्न हमें इस प्रकार से मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, निम्न की सहायता से फसल की पहचान कीजिए। यह एक मुख्य खाद्य फसल है, तो मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। यह एक खरीफ फसल है, इनमें से उच्च ताप और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है और इसके लिए 100 ml से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी है, चावल है, मक्का है, ज्वार है या गेहूं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये 20 क्वेश्चन कुछ आपको इसी टाइप से करने होंगे। अब चलते हैं हम सेक्शन 2 पे। तो सेक्शन 2 में अगर हम जाएंगे तो हमारे 20 क्वेश्चन जो हैं वो खत्म होने के बाद हमें सेक्शन 2 मिलेगा। ठीक है ना, तो सेक्शन 2 पे चलते हैं। सेक्शन 2 यानी खंड ब। खंड ब में हमें क्या दिया हुआ, 1832 की कुस्तानुक्तिनिया की संधि जो थी उसके बारे में पूछा गया है कि किस प्रकार यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें मिला है, ये हमें 2 नंबर का मिला था क्वेश्चन। साथ में हमें क्वेश्चन नंबर 22 में ए और बी 2 दिए हुए हैं, जिनमें से कि हमें सिर्फ कोई एक ही करना है। यानी कि कृषि के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए किन्हीं 2 प्रयासों की व्याख्या कीजिए। तो इनमें से कोई से भी हमें 2 प्रयास बताने हैं। और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यानी बी पार्ट में, रवि शस्त्र ऋतु की किन्हीं 2 विशेषताओं की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये जो क्वेश्चन मिले हैं, तो देखिए 2 गुणा 4 यानी 4 गुणा 2 यानी हमें 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं। तो 21, 22, 23, 24 यहाँ तक ये हमें मिले हैं, जो कि टोटल जो है सेक्शन कितना हो जाएगा, 8 नंबर का मिलेगा। ठीक है, इसके साथ आते हैं अब सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी में यानी खंड ग में हमें 3 प्रश्न करने हैं और एक 5 अंक का होगा, 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक जो है वो 3 अंक का है। तो 5 दिया 15 हो जाएंगे। ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दूसरा जो है आपका राइट साइड के पेज पर आपको मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, फ्रांसीसी क्रांति के मुद्रित संस्कृति के किन्हीं 3 प्रभावों के परख कीजिए, यानी उनके बारे में बताना है। 26 में हमें अ और ब, जैसा कि हमें पिछले में बताया गया था, इनमें से कोई एक करना है। हम पर्यटन को व्यापार क्यों कहते हैं। ठीक है, ये हमें बताना है पर्यटन को व्यापार क्यों कहते हैं, क्योंकि लोग जब कहीं आते हैं अपनी सुविधाओं के अनुसार और एंजॉय करने के लिए वो उस पर खर्च करते हैं, तो जिससे कि क्या होती है, उस क्षेत्र की कमाई होती है, लोगों का जो लोकल जो वहाँ का लोग होते हैं उनकी कमाई होती है, जिसकी वजह से हम इसे व्यवसाय भी कह सकते हैं। सेकंड दिया हुआ है इसमें, देश की आर्थिक विकास में परिवहन का महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा हमें एक करना है। फिर है ऋण की औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर पूछा गया है। 28 में हमें दिया हुआ है, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूपों में हो सकती है, इस कथन की पुष्टि करनी है। 29 पे दिया हुआ है, विकास के लिए धारणीयता की मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब लास्ट में आ जाएगा आपका घ यानी चौथा खंड। इसमें प्रत्येक 5
अंक का है और 4 प्रश्न आपको करने हैं, जो कि टोटल कितना हो जाएगा 20 मार्क्स का हो जाएगा, यानी 20 नंबर का। व्यापारिक वर्ग ने स्वयं की समन्वय अवज्ञा आंदोलन से कैसे जोड़ा, ये बताना है। ब में है असम के मजदूरों की महात्मा गांधी और स्वराज की धारणा की अपनी समझ थी, तो हमें उसका एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे और हमें कर लेना है। 31 में हमें अथवा में दिए हुए 2 प्रश्न हैं, इनमें से एक करना है, और 32 में भी हमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें से कि हमें एक करना है, और 33 में भी हमें ए और बी में से कोई एक करना है। सभी क्या है 5-5 अंक के हैं। अब आ जाते हैं खंड पर केस आधारित। ये केस स्टडी दी हुई है 4 नंबर की है, 3 हमें इसके प्रश्न दिए होंगे जिनमें से कि हमें आंसर करने हैं, तो ये केस स्टडी पढ़ के हमें इनमें से इनके 3 ये जो हैं इनके आंसर हमें देने हैं। तो 3 केस स्टडी हमें दी हुई हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिलता है, और इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हम इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमने अच्छे से अपनी पढ़ाई की है तो हम बहुत अच्छे से इसे कर लेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने अब आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट भी बता दिया है, तो इससे ही संबंधित या इसी प्रकार के प्रश्नों से आप अपनी तैयारी अच्छे से शुरू करते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय।